हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम एक मॉरल बेस्ड स्टोरी पढ़ेंगे। इसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस। तो प्रिंस होता है राजकुमार और हैप्पी खुश। तो जो खुश रहता था राजकुमार उसके ऊपर स्टोरी है। अच्छी स्टोरी है, काफी अच्छे वर्ड मीनिंग्स भी हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। स्टैचू का मतलब होता है कोई मूर्ति जो कि पत्थर की बनी हुई हो या तो धातु की बनी हुई हो, मेटल की बनी हुई हो। और स्टैचू होता है काफी बड़ी मूर्ति होती है। इसी का छोटा फॉर्म अगर हम बोलेंगे आइडल, IDOL, ठीक है, तो वो आइडल होता है छोटी सी मूर्ति जो हम मंदिर में रखते हैं। तो स्टैचू मीन्स मूर्ति, बड़ी मूर्ति हैप्पी प्रिंस की, जो खुश रहता था राजकुमार उसकी। स्टूड हाई अबव द सिटी। स्टैंड का पास्ट टेंस है स्टूड। वो खड़ी थी, हाई बहुत ही ऊंची, अबव द सिटी दैट मीन्स सिटी में बहुत ऊंची वो स्टैचू थी जो कि बीच में खड़ी थी। इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और वो पूरी की पूरी कवर्ड थी सर से पांव तक गोल्ड से, सोने से। इट्स आईज वर ब्राइट, उस मूर्ति की जो आंखें थी वो बहुत ही चमकीली थी। ब्लू जूल्स, और वो किससे बनी हुई थी? नीले रंग के जूल्स, कीमती पत्थरों से। वैसे जूल्स का मतलब होता है गहने, यहाँ पे है कीमती पत्थर। नीली आंखें बनी हुई थी। एंड अ रेड जूल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट, और एक लाल रंग का पत्थर, रूबी का पत्थर, हंग वो भी था। वेस्ट मतलब कमर, कमर से वो बंधा हुआ था और वहां पे लटक रहा था। तो जैसे आप स्टैचू देख सकते हैं यहाँ पे, ये है वो स्टैचू जो कि गोल्ड की बनी हुई है। आंखें आप देख सकते हैं, ब्लू कलर के प्रेशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर है। और जो यहाँ पे रेड कलर का जूल है, कीमती पत्थर है, वो इनकी बेल्ट से, कमर से लटका हुआ है। एवरीवन थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट। सब लोगों ने सोचा, दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, कि वो जो मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर है। व्हाई आंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, ये इन्वर्टेड कॉमास में है और क्वेश्चन पूछा गया है। मदर्स सेड टू देयर लिटिल बॉयज व्हेन दे क्राइड, जब माँ के या माओ के छोटे बच्चे रोते थे तो वो उनसे पूछी थी, खासकर लड़कों से, कि व्हाई आंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, तुम लोग खुश प्रिंस की तरह, खुश राजकुमार की तरह क्यों नहीं हो, हंसते क्यों नहीं हो, रो क्यों रहे हो। सैड मैन लुक्ड एट द स्टैचू एंड सेड, अगर कोई आदमी लोग, मैन है तो ये प्लूरल है मैन का, मैन, कई आदमी लोग, सैड जब वो दुखी होते थे, लुक्ड एट द स्टैचू मूर्ति को देखते थे और कहते थे, आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी। तो वो खुद दुखी हैं लेकिन मूर्ति को देखकर कहते थे कि मैं तो खुश हूं कि चलो कोई तो इस दुनिया में खुश है। तो ये सब कहा जाता था माओ के द्वारा और जो उदास आदमी हैं उनके द्वारा। वन नाइट अ लिटिल स्वॉलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी, एक रात एक छोटा सा पक्षी, उसका नाम है स्वॉलो, तो पक्षी का नाम है स्वॉलो, फ्लू उड़ा, अलोन अकेला, ओवर द सिटी तो सिटी शहर के ऊपर। फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया फ्लू, फ्लाई उड़ना, फ्लू उड़ा, अकेला सिटी के ऊपर। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, उसके जो दोस्त थे वो चले गए थे दूर। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रुक गया था। स्टे का पास्ट टेंस हो गया स्टेड, और बिहाइंड मीन्स पीछे, वो पीछे रह गया था। फॉर 6 वीक्स, 6 हफ्तों तक। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है ये। पीछे रुका था वो या पीछे रह गया था 6 हफ्तों तक। वेयर कैन आई स्टे टू नाइट, ही थॉट, अब वो पक्षी सोचता है कि आज रात, टू नाइट मतलब आज की रात, मैं कहाँ रुक सकता हूँ। देन ही सॉ द स्टैचू, सॉ, सी का पास्ट टेंस है सॉ, तब उसने देखा उस मूर्ति को, बड़ी सी मूर्ति को। आई विल स्टे देयर, ही थॉट, तब उसने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ रुक जाता हूँ। थॉट, थिंक का पास्ट टेंस है सोचा। इट इज हाई अप, ये तो बहुत ऊंचा है। सो देर इज प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी मतलब पर्याप्त मात्रा में, फ्रेश एयर ताजा हवा। तो यहाँ स्टैचू जो है काफी ऊंची है, इसलिए काफी ताजा हवा भी मुझे मिलती रहेगी, इसलिए यहीं रुकना बेहतर होगा। ही लैंडेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो उड़ के गया, और लैंडेड मीन्स उतरा, बिटवीन बीच में, द फीट उसके पांव, हैप्पी प्रिंस में जो खुश राजकुमार की मूर्ति थी उसके पांव के बीच में वो उतरा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वहां पहुंचकर उसने बोला, ही थॉट उसने सोचा, कि मेरे पास तो
सोने का बेडरूम है, सोने का बिस्तर है, क्योंकि ये मूर्ति जो है वो गोल्ड की बनी हुई थी, तो वहां पे उसने ये बोला, ये सोचा। बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, अब सोने के लिए जब वो तैयार हुआ, बट जैसे ही एज ही पुट, जब उसने रखा अपना सिर अपने पंखों के बीच में, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लार्ज ड्रॉप एक बड़ी बूंद पानी की उसके ऊपर पड़ी। फॉल का पास्ट टेंस है फेल, फॉल गिरना और फॉल गिरी, उसके ऊपर गिरी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। दैट इज वेरी स्ट्रेंज ही थॉट, अब उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। देर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल, क्लाउड मीन्स बादल और स्काई आसमान, आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। बट इट इज रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, सो बारिश हो रही है फिर भी। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरा पानी की बूंद गिरी। आई कैनॉट स्टे ऑन अ स्टैचू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई, ही थॉट, फिर से उसने सोचा, आई कैनॉट स्टे, मैं तो नहीं रुक सकता, ऑन अ स्टैचू, एक मूर्ति के पास, दैट डज नॉट कीप मी ड्राई, जो कि मुझे सूखा भी नहीं रख सकती, बरसात से भी नहीं बचा सकती। आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस, फिर उसने क्या सोचा कि मस्ट फाइंड, मुझे जरूर ढूंढनी चाहिए, अनदर प्लेस, दूसरी जगह रहने के लिए। एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, डिसाइडेड मतलब उसने फैसला किया, टू फ्लाई अवे, फिर से बाहर, दूर उड़ने का। बट एज ही ओपनड हिज विंग्स, एज ही, जैसे ही, ओपनड हिज विंग्स, उसने अपने पंख खोले और थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। ही लुक्ड अप एंड सॉ, अब उसने फिर से ऊपर देखा, और क्या देखा उसने, आह, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फुल ऑफ टीयर्स, उसने ये देखा कि आंखें हैप्पी प्रिंस की फुल ऑफ टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी। टीयर्स रोल्ड डाउन हिज गोल्डन फेस, और जो मूर्ति का फेस था, गोल्डन सोने का फेस, चेहरा, रोल्ड डाउन, उसके नीचे बहने लगे उसके आंसू, टीयर्स रोल डाउन, तो उसके मुंह से क्या है, उसके फेस के ऊपर से आंसू बहने लगे। द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, तो प्रिंस का चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था चांद की रोशनी में। एंड द swallow फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और जो वो चिड़िया थी, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, उसने महसूस किया बहुत दुख उसके लिए, प्रिंस के लिए, कि ये रो क्यों रहा है। हु आर यू, आस्क्ड द बर्ड, अब बर्ड ने, उस चिड़िया ने प्रिंस से पूछा, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, उसने जवाब दिया मूर्ति ने कि मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ, खुश राजकुमार हूँ। देन वाई आर यू क्राइंग, तब तुम रो क्यों रहे हो। वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, तो ये तो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तुम रो क्यों रहे हो। आई एम वेट विद योर टीयर्स, मैं तो तुम्हारे आंसुओं से गीला हो चुका हूँ, या गीला हो गया हूँ। वेन आई वॉज अलाइव सेड द प्रिंस, अब प्रिंस जो है राजकुमार कहना शुरू करता है, जब मैं जिंदा था, वेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, आई हैड अ हार्ट लाइक एवरी अदर मैन, आई हैड अ हार्ट, मेरे पास भी एक दिल था, लाइक एवरी अदर मैन, जैसे हर किसी दूसरे इंसान के पास होता है, वैसे ही मेरे पास भी दिल था। बट आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, आई डिड नॉट नो वट टीयर्स वर, की आंसू क्या होते हैं। यहाँ पे टीयर्स है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर यूज किया है, कि आंसू क्या होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। आई लिव्ड इन अ पैलेस, मैं एक महल में रहता था, पैलेस मीन्स महल, मैं तो एक महल में रहता था। वेयर देयर वर नो सैडनेस, जहाँ पे देयर वॉज, जहाँ पे बिल्कुल भी उदासी नहीं थी, सब लोग खुश थे। वेयर, जहाँ बिल्कुल भी उदासी नहीं थी। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, तो डे टाइम में, दिन के समय में, आई प्लेड, मैं खेलता था अपने दोस्तों के साथ, इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर से बगीचे में। एंड इन द इवनिंग आई डांस्ड, और शाम के समय मैं नाचता था। देयर वॉज अ हाई वॉल राउंड द गार्डन, हाई वॉल एक ऊंची दीवार थी उस बगीचे के चारों ओर। बट आई डिड नॉट नो वॉट ले ऑन दी अदर साइड, लेकिन मुझे पता नहीं था वॉट ले, कि क्या है, क्या रखा हुआ है, या क्या चीज मौजूद है, ऑन दी अदर साइड, दीवार के दूसरी तरफ। सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, अब दिन भर जब मैं इतना खुश रहता था, तो मेरा नाम ही क्या पड़ गया, हैप्पी प्रिंस, राजकुमार जो हमेशा खुश रहता है। आई वॉज प्लीज्ड विद माई लिटिल वर्ल्ड, मैं बहुत खुश था, आई वॉज प्लीज्ड विद माई लिटिल वर्ल्ड, अपनी छोटी सी दुनिया में मैं बहुत खुश था। नाउ आई एम डेड, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ।
एंड दे हैव पुट मी अप हियर, और उन लोगों ने अब मुझे यहाँ रख दिया है। मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति बनवाई और मुझे यहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी। अब यहाँ पे खड़े होकर, क्योंकि मैं दीवार के दूसरी तरफ भी देख सकता हूँ, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, ऑल द अनहैप्पीनेस सारी उदासी, ऑफ माई सिटी मेरे शहर की। माई हार्ट नाउ इज मेड ऑफ अ चीप मेटल, और मेरा जो दिल है नाउ अब इज मेड ऑफ अ चीप मेटल, एक सस्ते से धातु से बना है। चीप मतलब सस्ती धातु से बना है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई। लेकिन वो जो पत्थर है या जो भी धातु का मेरा हार्ट, मेरा दिल उन्होंने बनाया है, वो भी महसूस कर सकता है। इट कैन फील, दूसरों का दुख दर्द, दूसरों की खुशी, सब वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। एंड सो आई क्राई, इसलिए मैं रोता भी हूँ दुख देखकर, क्योंकि अभी यहाँ से मैं अनहैप्पीनेस देख सकता हूँ, कितनी उदासी है, दुख है मेरे शहर के लोगों में। ओह, सेड द सोलो टू हिमसेल्फ। अब जब ये दुख की बात सुनी तो चिड़िया थी वो भी दुखी हो गई और उसने बोला, ओह, ही इज नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड। ये बड़ी बात कह दी चिड़िया ने, ही इज नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड, मतलब कि जो भी इसका शरीर है जो कि गोल्ड सोने का बना हुआ है, तो ये जो है हैप्पी प्रिंस, ये सोने का दिल भी रखता है। चाहे ये कह रहा है कि मेरा जो दिल है वो धातु का बना हो, लेकिन फिर भी सिर्फ सोने का, ये बाहर से नहीं है, अंदर से इसका दिल भी सोने का ही है। फार अवे फ्रॉम हियर, सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस। अब वो हैप्पी प्रिंस जो है राजकुमार, खुश राजकुमार, वो स्वॉलो को बताता है, चिड़िया को बताता है, फार अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत दूर। हैप्पी प्रिंस बोलता है, और वो भी धीमी आवाज में, देर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट। छोटे सी गली में एक घर है जो कि गरीबों का घर है। थ्रू एन ओपन विंडो, तो एक खुली खिड़की से मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी अ वुमन एट अ टेबल, मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो कि टेबल पे बैठी है, टेबल के पास बैठी है। हर फेस इज वेरी थिन, उसका चेहरा बहुत ही पतला है। एंड शी हैज रफ रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं वो है रफ खुरदुरे से और लाल हाथ हैं। शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज। शी इज मेकिंग, वो बना रही है एक ड्रेस उसके लिए तैयार कर रही है, किसके लिए? फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज। तो क्वीन मतलब रानी की जो सखियां हैं और उसकी जो भी मदद करती होंगी, उन सखियों में से एक के लिए वो ड्रेस बना रही है। फॉर अ डांस इन द पैलेस, एक डांस पार्टी होने वाली है महल में, तो उसके लिए वो एक ड्रेस तैयार कर रही है। हर लिटिल बॉय इज लाइंग ऑन अ बेड, उसका छोटा बेटा इज लाइंग लेटा हुआ है, ऑन अ बेड एक बेड के ऊपर, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम के कमरे के कोने में। ही इज वेरी इल, इल मतलब बीमार, और वो बहुत बीमार है, वेरी इल बहुत बीमार है वो लड़का। ही इज क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर, वो रो रहा है, ही इज क्राइंग बिकॉज, क्योंकि शी कैन ओनली गिव हिम वाटर, कि वो उसको सिर्फ पानी दे सकती है, फ्रॉम द रिवर नदी से लेके सिर्फ पानी दे सकती है, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब है, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है उनके पास। लिटिल बर्ड, विल यू टेक माई रेड जूल टू हर, तो अब रिक्वेस्ट कर रहा है हैप्पी प्रिंस राजकुमार चिड़िया को कि हे चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरा जो ये लाल रंग का जूल है, कीमती पत्थर है, क्या तुम उसको दे दोगे? आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, क्योंकि मेरी तो ये मूर्ति यहीं पर स्थापित है और मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द सोलो। अब सोलो चिड़िया जो है वो भी कहती है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं मेरे लिए, फॉर मी इन इजिप्ट, इजिप्ट शहर में। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, अब प्रिंस कहता है कि चिड़िया, प्लीज स्टे, यहीं रुक जाओ। द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी, अब जो लड़का है वो तो रो रहा है, उसकी माँ बहुत ही दुखी है क्योंकि उसका बेटा लेटा हुआ है बिना कुछ खाए पिए। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड, तो राजकुमार है बहुत ही दुखी लग रहा था या दिख रहा था। एंड द लिटिल सोलो वॉज सॉरी फॉर हिम, और जो चिड़िया थी उसको दुख हो रहा था प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट। तो ये कौन कह रहा है?
चिड़िया कह रही है इट इज वेरी कोल्ड ईयर, यहाँ तो बहुत ही सर्दी है, लेकिन आई विल स्टे, मैं रुकूंगा विद यू, आपके साथ, फॉर वन नाइट, एक रात तो यहाँ रुकूंगा, टुमारो, कल, आई विल टेक द जूल, तो मैं ये कीमती पत्थर लेकर जाऊंगा और उस औरत को, गरीब औरत को दे दूंगा। थैंक यू लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, तो प्रिंस ने उसको धन्यवाद बोला। सो द सोलो टुक द ग्रेट रेड जूल फ्रॉम द प्रिंसेस वेस्ट, तो इसलिए जो चिड़िया थी ले गई, टेक का पास्ट टेंस हो गया टुक, द ग्रेट रेड जूल वो कीमती पत्थर लाल रंग का ले गई, फ्रॉम द प्रिंसेस वेस्ट, तो प्रिंस की कमर में लगा हुआ था वो, वहां से ले गई, एंड फ्लू अवे विद इट, और उसको लेकर फ्लू अवे उड़ गई दूर, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, जब वो उड़ के जा रही है तो टाउन में, शहर में जो मकान है उनकी छतों के ऊपर से उड़ के जा रही है, रूफ मतलब छत। ही पास्ड द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, ही पास्ड द पैलेस मतलब जब वो महल के ऊपर से होकर गुजरी तो हर्ड, हर्ड मतलब उसने सुना, द साउंड ऑफ डांसिंग नाचने गाने की आवाज उसने सुनी। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर, तो जो चिड़िया थी वो उड़ी नदी के ऊपर से, एंड फ्लू क्योंकि बहुत दूर है घर तो वो उड़ी और उड़ी, फ्लाई का पास्ट टेंस हो गया फ्लू, उड़ी और उड़ती रही। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस, एट लास्ट आखिरकार वो पहुंची, पुअर लिटिल हाउस मतलब वो गरीब लोगों के घर में, एंड लुक्ड इनसाइड, और उसने अंदर झांक कर देखा, द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड, तो जो लड़का था वो लेटा हुआ था बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, द मदर वॉज अस्लीप, माँ भी सोई थी, शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थक चुकी थी। ही फ्लू इन, वो अंदर उड़ा, एंड पुट द ग्रेट रेड जूल ऑन द टेबल, और उसने रख दिया वो रूबी रेड जूल वो कीमती पत्थर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। देन ही फ्लू राउंड द बेड, फिर वो उड़ा बेड के अराउंड मतलब जहां पे बच्चा लेटा हुआ है उसके चारों ओर वो उड़ा। मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज फेस मतलब हवा करता हुआ, अपने पंखों से हवा करता हुआ, अराउंड द बॉयज फेस लड़के के चेहरे पर, विद हिज विंग्स अपने पंखों से। ओह सेड द बॉय, माई फेस डज नॉट फील सो हॉट, अब जब उसको ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई लड़के को अपने चेहरे पर, तो उसने बोला अब मेरा चेहरा जो है वो इतना महसूस नहीं हो रहा मुझे ज्यादा गर्म, कि वो इतना गर्म है। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही फेल अस्लीप, और उसको अच्छे से नींद आ गई, क्योंकि उस चिड़िया ने उसके ऊपर अपने पंखों को हिला के ठंडी हवा दी। देन द सोलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वो चिड़िया फ्लू बैक वापस उड़ी हैप्पी प्रिंस के पास। इट इज स्ट्रेंज द सोलो सेड, और प्रिंस को जाकर उसने बताया, राजकुमार को बताया कि बहुत ही अजीब बात है, इट इज वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म, कि है तो बहुत ठंड, अभी हम बहुत ठंड हो रही है लेकिन मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग सेड द प्रिंस, तो प्रिंस कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। द लिटिल सोलो फेल अस्लीप, अब वो बहुत थक गई थी चिड़िया इतनी दूर उड़ के और फिर वापस आके, तो फिर क्या था, वो छोटी सी चिड़िया फेल अस्लीप, उसको नींद आ गई। वेन डे केम, अब जब दिन उगा, नया दिन उगा, द सोलो फ्लू डाउन टू द रिवर फॉर अ बाथ, चिड़िया नहाने के लिए रिवर नदी पर गई। अ क्लेवर मैन सॉ हिम, एक चालाक आदमी ने उसको देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ। दैट इज वेरी अनयूजुअल, तो अनयूजुअल का मतलब होता है कि असामान्य, जो कि रोज देखा नहीं जाता, बहुत अजीब हो। वो कहता है ये तो बहुत ही असामान्य है, ही सेड, दैट काइंड ऑफ बर्ड हियर इन विंटर, तो इस प्रजाति की चिड़िया और यहाँ सर्दियों के मौसम में। आई मस्ट राइट दैट डाउन, मुझे अब ये लिख लेना चाहिए। आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट थॉट द सोलो, अब चिड़िया जो है वो अपने आप सोच रही है कि आज तो मैं इजिप्ट की तरफ चली जाऊंगी, आज रात, टू नाइट मतलब आज रात। When the moon came up, he flew back to the happy prince. अब जब चांद निकल आया तो वो फिर से उड़ के गई हैप्पी प्रिंस के पास। Can I do anything for you in Egypt? He said. अब वो जा रही है चिड़िया तो प्रिंस से पूछ रही है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, इजिप्ट जा रही हूँ मैं। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विद मी फॉर वन मोर नाइट, अब प्रिंस उसको रिक्वेस्ट करता है कि क्या एक और रात तुम यहाँ पे रुक सकती हो। अब चिड़िया जवाब देती है, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे जो दोस्त हैं मेरा इंतजार कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगा है,
मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये जवाब दिया चिड़िया ने। फार अवे अक्रॉस द सिटी सेड द प्रिंस। अब प्रिंस उसको फिर से बोलता है कि इस सिटी के बहुत दूर, आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम, मैं देख सकता हूँ एक युवा राइटर लेखक एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ है। एट द टॉप ऑफ अ हाउस, एक घर के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ बैठा है। ही इज सिटिंग एट अ टेबल, अपनी टेबल पर बैठा है। दैट इज कवर्ड विद पेपर, जो टेबल जो है वो पेपर से कवर्ड है, मीन्स ढकी हुई है, पेपर ही पेपर हो रखे हैं टेबल पे। एट हिज साइड देर आर सम डेड फ्लावर्स, और जहां वो बैठा है उस तरफ कुछ फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं। डेड फ्लावर्स मतलब उनमें कोई जान नहीं है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी, तो वो लेखक है तो वो कोशिश कर रहा है कि वो स्टोरी खत्म कर दे लिखकर। बट ही इज वेरी कोल्ड एंड कैनॉट राइट, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही है क्योंकि बहुत सर्दी है और वो लिख नहीं पा रहा है। देर इज नो फायर इन द रूम, उसके कमरे में कोई आग का बंदोबस्त भी नहीं है। एंड ही इज वीक एंड हंग्री, और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत कमजोर भी है और भूखा भी है। वीक मीन्स कमजोर और हंग्री भूखा। आई विल वेट विद यू फॉर वन मोर नाइट सेड द सोलो। तो सोलो ने क्या किया, चिड़िया ने बोला ओके ठीक है, मैं एक और रात इंतजार कर लूंगा आपके लिए। काइंडली, विनम्रता से बोला। व्हाट शैल आई टेक टू हिम, लेकिन मैं उसके लिए क्या लेके जाऊं। व्हाट शैल आई टेक टू हिम, मैं उसके लिए क्या ले जाऊं। टेक हिम वन ऑफ माई आईज सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने बोला कि मेरी आंखें जो कि कीमती पत्थर से बनी है, उनमें से एक कीमती पत्थर लेके जाओ, मेरी आंख जिससे बनी है। दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, तो वो जो है ब्यूटीफुल सुंदर नीले पत्थर के बने हुए हैं, एक लेके जाओ। द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड, अब जो युवा आदमी है लेखक है वो इसको बेच सकता है, सेल बेचना, और अपने लिए कुछ लकड़ियां खरीद सकता है, भोजन खरीद सकता है। ही कैन फिनिश हिज स्टोरी, और उसके बाद वो अपनी जो कहानी लिख रहा है वो भी खत्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है। टेक आउट योर आई डियर प्रिंस सेड द सोलो। तो सोलो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान, वो कहता है कि आपकी आंख निकाल दूं। आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू क्राई। अब सोलो ने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता, और तब उसे रोना आ गया, उसने रोना शुरू कर दिया। डू इट सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने उसको फिर से बोला कि नहीं, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो द सोलो टुक आउट द प्रिंसेस आई। तो इसलिए उस चिड़िया ने टुक आउट मतलब निकाल दी राजकुमार की आंख। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स रूम, और वो उड़ चला दूर उस युवा लेखक के रूम की तरफ, कमरे की तरफ। इट वॉज ईजी टू गेट इन बिकॉज देर वॉज अ होल इन द रूफ। अब उसके कमरे में जाना ईजी था, आसान था। टू गेट इन मतलब अंदर जाना, क्योंकि एक छेद था उसकी छत में। होल छेद और रूफ छत। द यंग मैन वॉज सिटिंग विद हिज हेड इन हिज हैंड्स। तो यो युवा लड़का था लेखक, वॉज सिटिंग बैठा था अपने सिर को पकड़कर अपने हाथों से। सो ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसको सुनाई नहीं दिया जब चिड़िया अंदर आई। तो चिड़िया के पंखों की जो आवाज हुई होगी, फड़फड़ाने की आवाज, वो उसको नहीं सुनाई दी। व्हेन ही लुक्ड अप अ ब्यूटीफुल ब्लू जूल वाज लाइंग ऑन द डेड फ्लावर्स। अब जब उसने अपना सिर छोड़ा अपने हाथों से और ऊपर देखा, अ ब्यूटीफुल ब्लू जूल, एक नीले रंग का कीमती पत्थर, वॉज लाइंग पड़ा हुआ था उन मरे हुए फूलों के ऊपर या बेजान फूलों के ऊपर। समवन लाइक्स माई स्टोरीज ही क्राइड हैप्पीली। तो खुश होकर उसने बोला कि किसी को तो मेरी कहानियां अच्छी लगती है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज रेड माई बुक्स, और ये जो कीमती पत्थर है ये एक इनाम है फ्रॉम समवन, किसी उस आदमी से, हु हैज रेड माई बुक्स, जिसने मेरी बुक्स पढ़ी हैं। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, जिसने मेरी किताब पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, तो उसी की तरफ से ये इनाम है। आई कैन फिनिश राइटिंग दिस स्टोरी, और अब मैं खत्म कर सकता हूँ इस स्टोरी को लिखना, इस कहानी को लिखना। ऑन द नेक्स्ट डे द सोलो फ्लू डाउन टू द रिवर। अब अगले दिन नेक्स्ट डे सोलो फिर से उड़कर गया रिवर, नदी के पास। ही वॉच्ड द सी मैन वर्किंग ऑन द शिप्स, उसने देखा सी मैन, जो समुद्र में काम करने वाले आदमी हैं, वर्किंग ऑन द शिप्स, अपनी अपनी शिप्स, जहाजों पर, पानी के जहाजों पर काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट ही क्राइड, बट नो वन लिसन टू हिम। अब उसने बोला जोर से कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसको नहीं सुना। नो वन लिसन टू हिम। व्हेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। अब जब चांद फिर से निकला तो वो वापस गया हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, और उसने प्रिंस को बोला कि मैं तो यहाँ आया हूँ आपको
गुड बाय बोलने के लिए, बाय बाय बोलने के लिए। ही सेड, लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विद मी फॉर वन मोर नाइट। अब प्रिंस फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या एक और रात रुक सकते हो आप मेरे साथ। अब चिड़िया बोलती है, इट इज विंटर, कि भाई सर्दी के महीने में है, सर्दी के महीने चल रहे हैं। द स्नो विल सून कम इन, एंड द स्नो विल सून कम, और जल्दी ही बर्फ पड़ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, और इजिप्ट अगर मैं चला जाता हूँ तो वहां तो गर्मी है। एंड द ट्रीज आर ग्रीन, तो धूप में गर्मी भी है, पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, तो प्रिंस को बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, और मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन प्रिंस जो है वो अभी भी दुख और गरीबी अपने चारों ओर देख रहा है, तो उससे रहा नहीं जाता, और वो बताता रहता है सोलो को, अ लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन द स्क्वायर बिलो। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की खड़ी है, देयर, वहां। स्क्वायर का मतलब होता है ओपन एरिया, बिल्डिंग्स के बीच में। इसको चौक भी बोलते हैं। चौक में, खुले एरिया में, नीचे एक लड़की खड़ी है छोटी। शी इज सेलिंग एग्स, और वो अंडे बेच रही है। हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, और जो वो अंडे बेच रही है, हैव फॉलन, वो गिर गए हैं जमीन पर। एंड दे आर ऑल ब्रोकन, और वो सब टूट चुके हैं। शी हैज नो मनी टू टेक होम, अब उसके पास कुछ पैसे नहीं है घर ले जाने के लिए। हर फादर विल हिट हर, उसके पिताजी जब वो घर जाएगी तो उसको मारेंगे। टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, तो रिक्वेस्ट करता है प्रिंस की मेरी दूसरी आंख जो कीमती पत्थर से बनी है वो निकालो और उसको दे दो। आई विल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट। अब देखिए, जो चिड़िया है उसको बहुत ठंड लग रही है, और वो इस इलाके की तो है भी नहीं, उसको इजिप्ट जाना है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे दिल की है वो कि हेल्प करने के लिए वो फिर कहती है कि ठीक है, एक और रात मैं आपके साथ रुक जाती हूँ। सोलो ने कहा, बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अदर आई, लेकिन फिर वो झिझकती है, कहती है कि मैं कैसे निकाल लूं आपकी दूसरी आंख। यू विल नॉट बी एबल टू सी, तब तो आप बिल्कुल देखने में असमर्थ हो जाओगे, नहीं देख पाओगे कुछ भी। डू इट सेड द प्रिंस, लेकिन प्रिंस बोलता है नहीं, तुम्हें करना है, इसे करो, डू इट, इसे करो। सो द सोलो टुक द प्रिंसेस अदर आई एंड फ्लू डाउन विद इट, तो इसलिए चिड़िया ने दूसरी आंख उसकी निकाल ली और उसको लेकर वो उड़ चली। ही फ्लू टू द गर्ल, और वो उड़ के पहुंची उस लड़की के पास। एंड पुट द जूल इन हर हैंड, और वो कीमती पत्थर रख दिया उसके हाथों में। दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ग्लास, तो जब लड़की ने अपने हाथ में देखा तो उसने बोला ये तो बहुत ही सुंदर टुकड़ा है ग्लास का। उसको पता नहीं है कि क्या चीज है उसके हाथ में, क्योंकि छोटी लड़की है। क्राइड द लिटिल गर्ल, तो वो लड़की ने जोर से बोला उस सुंदर से कांच के टुकड़े को देखकर। शी रैन होम लाफिंग, और वो घर भागी हंसते हुए। अब घर जाके तो पता ही लग गया होगा कितना कीमती पत्थर वो लड़की लेकर आई है। देन द सोलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, अब वो चिड़िया है वापस प्रिंस के पास आ गई। यू कैन नॉट सी नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू, तो अब चिड़िया क्या कहती है कि प्रिंस आपने तो दोनों आंखें अपनी दान कर दी है, अब आप कुछ भी देख नहीं सकते हो, तो इसलिए अब मैंने फैसला किया कि मैं आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। नो, सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे प्रिंस ने तो मना किया उसको रहने के लिए। यू मस्ट गो टू इजिप्ट, नहीं अब तो आपको इजिप्ट जाना ही होगा। आई विल स्टे विद यू, रिपीटेड द सोलो, सोलो ने फिर से दोहराया, नहीं नहीं मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और तब वो उस राजकुमार के पाँव के पास सो गया, क्योंकि बहुत थक भी गया है। द नेक्स्ट डे ही स्टेड विद द प्रिंस, और अगले भी दिन वो रहा प्रिंस के साथ, राजकुमार के साथ। ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट स्ट्रेंज लैंड्स दैट ही न्यू, और अगले दिन उसने बताया प्रिंस को, क्योंकि अब तो प्रिंस कुछ देख ही नहीं सकता, स्टोरीज, कहानियां, अबाउट द स्ट्रेंज लैंड, जो भी अद्भुत जगहों पे वो घूमता है और जिसके बारे में सोलो को पता है, चिड़िया को पता है, उसके बारे में उसने कहानियां सुनाई प्रिंस को। डियर लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, यू आर टेलिंग मी अबाउट स्ट्रेंज एंड वंडरफुल थिंग्स, तो वो चिड़िया को बोलता है प्रिंस कि आप तो मुझे बता रहे हो अजीब चीजों के लिए और कुछ अद्भुत चीजों के बारे में, बट द सफरिंग ऑफ मेन एंड वीमेन इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर देन एनीथिंग, लेकिन अगर बात की जाए कष्टों की या दर्द की, दुख तकलीफ की, ऑफ मेन एंड वीमेन, आदमियों और औरतों के द्वारा जो झेले जाते हैं दुख तकलीफ, इज स्ट्रेंजर देन एनीथिंग, ये तो किसी भी चीज से और भी ज्यादा अजीब है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल बर्ड, टेल मी वट यू सी देयर, तो उसको कहता है कि ठीक है आप कई जगह घूमे हो, आपने उसकी कहानियां सुनाई, लेकिन अब आप ऐसा करो, मेरी सिटी, मेरे शहर के ऊपर घूमो और मुझे बताना कि वहां आपने क्या क्या देखा। सो द सोलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, तो इसलिए सोलो चिड़िया फिर से चली गई और वो
उस सिटी उस शहर के ऊपर से उसने घूमना शुरू किया, उड़ना शुरू किया। ही सॉ द पुअर पीपल सिटिंग एट द गेट। तो उसने देखा वहां पे और भी गरीबी है, गरीब लोग बैठे हुए हैं गेटों के पास, अपने गेट्स के पास, दरवाजों के पास। ही फ्लू इनटू द डार्क स्ट्रीट्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन। फिर वो उड़ी डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियों में, और देखा उसने, सॉ वाइट फेसेस मतलब सफेद फेस बने हुए हैं, हंग्री चिल्ड्रन भूख से तड़पते हुए बच्चों के, विद सैड आईज, और उसकी उनकी आंखें जो है दर्द से भरी हैं। अंडर अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म। और एक ब्रिज के नीचे, एक पुल के नीचे, दो छोटे बच्चे वर लाइंग क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के समीप पास में वो लोग लेटे हुए थे, टू कीप वार्म ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। वी आर सो हंग्री। बेचारे जो बच्चे हैं वो बहुत भूखे भी हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं, हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू कैनॉट लाई देयर शाउटेड अ गार्ड। अब एक गार्ड ने उन बच्चों को देखा और बोला ये लेटने की जगह नहीं है, तुम यहाँ लेट नहीं सकते। देन द सोलो फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस। अब यही कहानी चिड़िया ने वापस जाकर प्रिंस को सुनाई। आई एम कवर्ड विद गोल्ड, फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, टेक इट ऑफ पीस बाय पीस एंड गिव इट टू माई पुअर पीपल। अब वो प्रिंस कहता है कि देखिए, सिर से लेकर पांव तक मेरी बॉडी जो है वो सोने से बनी हुई है, तो ऐसा करो, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके इनको निकालो, गोल्ड जो है सोने को निकालो, एंड गिव इट टू माई पुअर पीपल, और मेरे शहर के जितने भी गरीब लोग हैं उनमें इसको बांट दो। द सोलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड ग्रे एंड अंगली। तो अब चिड़िया ने क्या है, पुल्ड ऑफ मतलब उसने निकाला उस सोने को सिर से लेकर पांव तक धीरे धीरे, अंटिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड ग्रे एंड अंगली। अब जब सारा सोना निकल गया तो अब वो प्रिंस की जो मूर्ति है वो लगने लग गई बदसूरत। अगली मतलब बदसूरत, और ग्रे मीन्स अब सोना उतर गया, तो अब जो भी उसका बेस होगा वो ग्रे कलर का है। अब वो बदसूरत सी मूर्ति बन गई। द सोलो टुक द गोल्ड टू द पुअर। तो अब सोलो चिड़िया ले गई उस सोने को गरीब बच्चों में। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस बिकेम ब्राइटर। और बच्चों के चेहरे उसको देखकर बहुत ही ब्राइट, चमकदार बन गए, क्योंकि अब वो सोने को बेचकर कुछ भी खाने पीने के लिए खरीद सकते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। तो अब वो खुश होकर बोलते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है। देन द स्नो केम। उसके बाद बर्फ पड़ गई। आइस फॉलोड द स्नो। बर्फ जम गई, आइस बन गई। जब स्नो पड़ी उसके बाद बर्फ जमने लगी, बहुत ठंड होने लगी। एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउसेस। और पिघल पिघल के वो जो भी घरों की छतें थी उससे लटकने लगी, जो भी आइस के पीस बन गए थे। एवरीवन वोर थिक कोट्स। लेकिन सब लोग खुश थे क्योंकि उनके पास पहनने के लिए थे थिक कोट्स, मोटे मोटे कोट पहनने के लिए थे। द लिटिल सोलो बिकेम कोल्डर। लेकिन जो चिड़िया है उसको बहुत ठंड लगने लग गई। बिकेम कोल्डर, वो और भी ठंडी होने लग गई। ही डिड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन फिर भी उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा, राजकुमार को नहीं छोड़ा, बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच। क्योंकि जो चिड़िया थी राजकुमार से बहुत प्यार करती थी। बट ही वॉज डाइंग। लेकिन चिड़िया का खुद तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, ठंड वो सहन कर नहीं सकती है, तो मरने की दशा आ गई। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड। अब मरने से पहले उसने बोला कि गुड बाय डियर प्रिंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। तो प्रिंस खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ आपने डिसाइड कर लिया इजिप्ट जाने के लिए, कि आप इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग। आप तो यहाँ पहले ही बहुत देर से रुक चुके हो। टू लॉन्ग मीन्स बहुत देर से रुक चुके हो। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द सोलो। तो सोलो उसको समझाते हुए कहती है, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड, मैं तो भगवान के घर जा रही हूँ। इट फेल डेड डाउन डेड। अब वो फेल मतलब गिरी, डाउन नीचे, डेड मर के, तो मर के अब वो नीचे गिर गई। एट हिज फीट, प्रिंस के फीट, पांव के पास। देन देर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू। और जैसे ही वो मरी उसी वक्त देर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब सी आवाज हुई। इनसाइड द स्टोन, इनसाइड द स्टैचू, मूर्ति के अंदर कुछ आवाज हुई। क्रैक, द मेटल हार्ट ब्रोक इनटू टू पीसेस। तो क्रैक की आवाज हुई और जो धातु का बना हुआ दिल था ब्रोक, वो टूट गया दो हिस्सों में। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एन इम्पोर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी जो कि शहर का कोई महत्वपूर्ण
ओहदा होगा, उसका पोजीशन होगी। वॉज वॉकिंग बिलो, वो नीचे चल रहा था। विथ टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों के साथ। ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, तो उसने नजर उठा के स्टैचू की तरफ देखा, मूर्ति की तरफ देखा। द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, ही सेड। अब मूर्ति को देखकर उसने बोला कि ये राजकुमार की जो मूर्ति है वो तो बहुत अच्छी नहीं लग रही, चमकीली भी नहीं लग रही। द रेड स्टोन हैज डिसअपियर्ड, जो लाल पत्थर था वो भी डिसअपियर्ड, गायब हो गया है। हिज आईज आर नॉट देयर, इसकी आंखें भी नहीं है। एंड ही इज नॉट गोल्डन, और जो गोल्ड की मूर्ति थी अब वो गोल्डन भी नहीं रही, सुनहरी भी नहीं रही। ही लुक्स लाइक अ बेगर, अब तो ये एक भिखारी की तरह मूर्ति लग रही है। या कहने का मतलब कि अब तो ये हैप्पी प्रिंस नहीं लग रहा, अब ये भिखारी लग रहा है। यस ही डज, सेड द मैन्स फ्रेंड्स, तो उस आदमी के दोस्तों ने भी बोला कि हाँ हाँ भिखारी लग रहा है ये। हियर इज अ डेड swallow एट इट्स फीट, अब उन्होंने चिड़िया को भी देखा, बोला ये देखो, ये तो एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी हुई है इसके कदमों में। सेड द ऑफिसर, वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर, चलिए एक ऑर्डर निकालते हैं, जारी करते हैं कि जो चिड़िया है वो यहाँ मरने के लिए नहीं आएंगी। दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, पुल डाउन मतलब उन्होंने अ, हटा दी वहां से स्टैचू, मूर्ति हैप्पी प्रिंस की। एंड पुट इट इन द फायर, उसको जला दिया उन्होंने आग में। द स्ट्रीम ऑफ ब्राइट मेटल रैन आउट, तो स्ट्रीम का मतलब है एक धारा, ब्राइट मेटल चमकीली धातु की, रैन आउट मतलब वो बहने लगी। तो कह सकते हैं चमकीली धातु जो थी, धातु की बनी हुई थी, उसका हार्ट जो था, दिल, वो धातु का बना हुआ था, मेटल का। तो चमकीली धातु की एक धारा सी बह निकली। दिस इज स्ट्रेंज, ये तो बहुत ही अद्भुत है। वर्कमैन, उन काम करने वाले लोगों ने कहा। दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड, तो वो कहते हैं कि ये जो पीस है, टुकड़ा है मिडल ऑफ द स्टैचू, इस मूर्ति के जो बीचों बीच है, ये तो अभी भी पक्का ही है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमको इसे दूर फेंक देना चाहिए, बाकी तो पिघल गई लेकिन ये तो पक्का रहा है ये टुकड़ा। सो दे थ्रू इट अवे विद द डेड बर्ड, तो उन्होंने एक तो चिड़िया, मरी हुई चिड़िया को फेंक दिया, और साथ ही उन्होंने फेंक दिया उस चीज को जो पिघल ना सकी, और वो था हैप्पी प्रिंस का दिल। अब ये बात हो रही है हेवन मतलब स्वर्ग में। गॉड सेड टू हिज सर्वेंट्स, भगवान अपने सेवकों से बोल रहे हैं, ब्रिंग मी द टू बेस्ट थिंग्स इन द सिटी, इस शहर से मेरे लिए लेकर आओ दो सबसे बेहतर चीजें। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड, यहाँ पे हिम जो है प्रोनाउन है गॉड के लिए, तो गॉड के लिए जो प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि ही, हिम, हिज, वो कैपिटल से शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से, तो वो लोग ले आए, ब्रॉट ले आए, हिम उनके लिए, द ब्रोकन हार्ट टूटा दिल, एंड द डेड बर्ड और वो मरी हुई चिड़िया। यस यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग्स, गॉड सेड, तो भगवान ने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल सही चीजें लेकर आए हो मेरे लिए, यही सबसे बेहतर चीजें हैं इस शहर की। दिस लिटिल swallow विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये छोटी चिड़िया जो है वो हमेशा मेरे बगीचे में गाना गाएगी। एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो ये खुश राजकुमार है ये खड़ा रहेगा यहाँ पे मेरी सिटी में जो कि सोने की बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि लास्ट में इन दोनों अच्छे लोगों को जगह मिल जाती है स्वर्ग में, भगवान उनको जगह देते हैं, क्योंकि सबसे प्योर, सबसे सच्ची चीज जो उन्होंने लाने के लिए बोली लोगों को वो यही थी, एक तो हैप्पी प्रिंस का दिल और एक मरी हुई चिड़िया। क्योंकि जब तक ये दोनों जिंदा रहे इन्होंने लोगों की सेवा करी और अपना सब कुछ त्याग दिया। जैसे चिड़िया ने ठंड के मौसम में वो यहाँ पे रही राजकुमार के साथ, और राजकुमार भी कीमती पत्थर, सोना जो भी उसके ऊपर लगा हुआ था वो भी उसने दीन दुखियों की सेवा में त्याग दिया। तो इसीलिए भगवान को इन दोनों की सेवा जो लोगों के लिए की थी वो पसंद आई, और उन्होंने अपने गार्डन में इनको जगह दे दी। सो ये स्टोरी लिखी गई है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। और फ्रेंड्स आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।